थी। तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी और आसमान में बार बार बिजली कड़क रही थी। उसी बारिश में एक औरत हाथ में पुराना काला छाता लिए कीचड़ से भरे रास्ते पर तेज तेज दौड़ी चली आ रही थी। तेज हवा बार बार उसके छाते को उल्टा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिना रुके खेत की तरफ भागे जा रही थी। हाँ हाँ हाजी, सुनते हो? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम अभी तक खेत में ही लगे हो। चलो अब घर चलते हैं। अरे पहले इधर तो देखो। क्या? देखो कितनी लाल लाल टमाटर हुए हैं इस बार। लगता है भगवान ने हमारी बरसों की मेहनत का फल आज दिया है। अरे वाह, सच में इतने सुंदर टमाटर मैंने आज तक नहीं देखे। भगवान करे किसी की नजर ना लगे हमारे खेत को। हाँ जी, भगवान ने चाहा तो सारे टमाटर अच्छे दामों में बिक गए तो हमारी पूजा के लिए एक नई साइकिल ले लेंगे। बेचारी रोज पैदल स्कूल जाती है और मेरे लिए एक छोटा सा रानी हार बनवा देना। शादी के बाद से आज तक गले में एक ढंग का हार भी नहीं पहन पाई। अगली सुबह बारिश तो रुक गई, लेकिन आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए थे। विक्रम अपने खेत के लाल लाल टमाटरों से भरी कई टोकरियां बैलगाड़ी में रखकर बाजार पहुंच गया। कुछ ही देर में उसके ताजे टमाटरों को खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई। जब विक्रम बाजार में टमाटर बेच रहा था, तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई। अरे बेटा, टमाटर कितने के बेच रहे हो? चाहे जितने के बेचूं, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम तो ये टमाटर खरीद ही नहीं पाओगी। क्यों खरीद नहीं पाऊंगी? क्या बहुत महंगे बेच रहे हो? हाँ, बहुत महंगे बेच रहा हूँ। तुम्हारी औकात नहीं है इन्हें खरीदने की। जाओ यहाँ से, चली जाओ। सच तो ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो तुमसे सिर्फ 2 टमाटर मांगने आई थी। क्या तुम मुझे 2 टमाटर दोगे? क्यों? मैं तुम्हें यूं ही टमाटर क्यों दूं? दरअसल मेरा बहुत मन कर रहा है टमाटर खाने का। अगर मुझे तुम 2 टमाटर देते तो तुम्हारे पास तो बहुत सारे टमाटर है ना। बहुत है तो क्या तुम्हें दे दूं? जाओ यहाँ से, निकलो। अपमानित होकर बूढ़ी औरत उदास मन से वहां से चली गई। लेकिन उस समय तक विक्रम ये नहीं जानता था कि वो सचमुच की बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि जंगल की भेष बदली हुई डायन थी। मेरी बेइज्जती? इतनी बड़ी हिम्मत! अब मैं भी देखती हूँ कि तू अपने उस टमाटर के खेत को कैसे बचा कर रखता है। आज रात से ही तेरी बर्बादी शुरू होगी। बूढ़ी ने तय कर लिया कि इस अपमान का बदला वो पूरी तरह चुकाएगी। यही सोचकर उस रात बूढ़ी विक्रम के टमाटर के खेत के सामने पहुंची, लेकिन चारों तरफ ऐसी मजबूत बाड़ लगी थी कि वो अंदर जा नहीं सकी। अब क्या करूं? अगर अंदर नहीं जा पाई तो ये टमाटर कैसे खाऊंगी? मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। जैसा सोचा वैसा ही किया। डायन ने दूसरा उपाय ढूंढ लिया। उसने खेत के दूसरे छोर से एक गड्ढा खोदा और सुरंग बनाते हुए खेत के बीचों बीच निकल गई। अब आएगा मजा। अब मैं भी जी भर के जितना चाहूं उतने लाल लाल पके टमाटर खाऊंगी। ये कहकर डायन मन भरकर टमाटर खाने लगी। चलो, आज तो बहुत खा लिया, अब और नहीं खाया जा रहा। कल फिर आकर खाऊंगी। ये कहकर डायन वहां से चली गई। अगले दिन सुबह विक्रम और उसकी पत्नी टमाटर के खेत में आए तो उन्होंने देखा कि खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। हाय हाय, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारे खेत के बीच में इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया? मुझे तो लगता है किसी ने गड्ढा खोदकर हमारे टमाटर चुरा लिए हैं। मुझे भी यही लगता है, लेकिन ऐसा किसने किया? जिसने भी किया हो वो आज फिर जरूर आएगा। तो आज रात हमें पहरा देना होगा। चाहे जो भी हो, मैं उसे पकड़कर अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। इतनी मेहनत से उगाए हुए अपने टमाटरों को मैं इस तरह चोरी नहीं होने दूंगा। इसके बाद विक्रम और कविता पूरी रात मिलकर टमाटर के खेत की रखवाली करने लगे। उधर जैसे ही डायन टमाटर की खेत की ओर आई, उसने देखा कि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब क्या होगा? मैं अंदर कैसे जाऊं?
अगर एक बार अंदर पहुंच गई तो फिर कभी बाहर नहीं निकलूंगी, लेकिन अंदर जाऊं कैसे? बहुत सोचने के बाद डायन को एक उपाय सूझा। वो फिर से बूढ़ी औरत का रूप धारण करके विक्रम की बेटी के पास गई। अरे बेटी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अगर गई तो मम्मी पापा डांटेंगे। अरे तुम्हारी मम्मी पापा मुझे जानते हैं, वे कुछ नहीं कहेंगे। तुम मेरे साथ इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट चीज लाई हूँ। डायन की बातों पर भरोसा करके पूजा उसके साथ वहाँ से चली गई। उधर पूजा को ना पाकर विक्रम और कविता घबरा गए। हमारी बेटी कहीं चली गई, जरा आसपास ढूंढो, यहाँ खड़े मत रहो। लेकिन अगर हम यहाँ से चले गए तो चोर खेत में घुस जाएगा। अरे राम, तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी बड़ी है या टमाटर? जल्दी चलो। दूसरी ओर डायन पूजा को जंगल में छोड़कर वहाँ से चली गई। विक्रम और कविता पूजा को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुँच गए। इसी मौके का फायदा उठाकर डायन टमाटर की खेत में आ गई और जल्दी जल्दी से अंदर घुस गई। फिर उसने एक बहुत बड़ा टमाटर देखा और उसके अंदर जाकर बैठ गई। चलो, किसी तरह अंदर तो आ गई। अब मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलूंगी। अब देखती हूँ ये लोग मुझे कैसे पकड़ते हैं। इन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन ये घर बहुत छोटा है, इसे और बड़ा करना पड़ेगा। ये कहकर डायन ने उस टमाटर को और बड़ा कर दिया और उसी के अंदर अपना घर बसाकर रहने लगी। उधर विक्रम और कविता वापस आए, लेकिन अब पहरा देने के बजाय अपनी बेटी को लेकर घर चले गए। इसके बाद हर सुबह विक्रम और कविता जब खेत में आते तो देखते कि टमाटरों का खेत लगभग खाली होता जा रहा था। ये क्या हो रहा है भाग्यवान? हमारे टमाटर कहाँ जा रहे हैं? इन्हें इस तरह कौन खा रहा है? पता नहीं, हमने कितनी कोशिश की लेकिन एक बार भी उसे पकड़ नहीं पाए। तभी अचानक विक्रम की नजर उस बड़ी टमाटर पर पड़ी जिसके अंदर डायन ने अपना घर बसा रखा था। जरा देखो तो भाग्यवान, वह इतना बड़ा टमाटर कैसा है? तुम्हें भी कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ, इतने बड़े टमाटर तो हमने अपने खेत में पहले कभी नहीं देखे। चलो जरा पास जाकर देखते हैं। विक्रम और कविता उस बड़े टमाटर के पास गए और उसे ध्यान से देखने लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस टमाटर के अंदर कुछ है। एक काम करो, इसे तोड़कर देखो ना। कविता की बात मानकर जैसे ही विक्रम टमाटर तोड़ने गया, वो अचानक दूर जाकर गिर पड़ा। अरे ये क्या? ये तो बहुत ज्यादा मजबूत है। मेरा मन तो कुछ अशुभ होने का इरादा कर रहा है। तो क्या वही हो रहा है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब क्या किया जाए? यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, चलो किसी को बुलाकर लाते हैं। ये कहकर विक्रम और कविता वहाँ से जल्दी से चले गए और कुछ देर बाद एक ओझा को अपने साथ लेकर लौटे। ओह, तो ये बात है। इसी के अंदर वो डायन अपना डेरा जमा कर बैठी है। हमें तो नहीं पता कि इसके अंदर कौन है। ये बहुत अजीब और टूट भी नहीं रहा है, इसलिए आपको बुलाकर लाए हैं। हाँ बाबा, आप जरा अच्छी तरह देखिए, बताइए कि इसके अंदर क्या है। अगर डायन है तो उसे भगा दीजिए। अभी देखता हूँ। ओम ह्रीं 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 फट, जो भी अंदर है तुरंत बाहर निकल। ओझा ने मंत्र पढ़ा और अपनी पोटली से एक तरह की राख निकालकर उस टमाटर पर छिड़क दी। उसी क्षण डायन तड़पती हुई टमाटर के अंदर से बाहर निकल आए। अरे बाप रे, मर गई। कौन बदनसीब मेरे घर को उजाड़ने आ गया? तो मेरा शक सही था, तू इसके अंदर छिप कर बैठी थी। बता, यहाँ क्यों बैठी थी? क्या तुझको इसका हिसाब देना पड़ेगा? जब ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तुझे बुला लाए। नहीं बताएगी तो देख, यह जो राख है इसे फिर से तेरे ऊपर छिड़क दूंगा, फिर देखता हूँ तेरा क्या हाल होता है। अरे नहीं, क्या तुम लोगों के मन में जरा भी दया नहीं है? मुझ पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? तो बता, तू यहाँ क्यों आई थी?
टमाटर खाने के लिए। मैंने उस लड़के से टमाटर मांगे थे, लेकिन उसने मुझे नहीं दिए, इसलिए मैं यहाँ आकर खाने लगी। तो क्या इसलिए तू यहाँ आकर अपना घर बसाकर बैठ गई? अब बता, तू यहाँ से जाएगी या नहीं? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतनी बड़ी हिम्मत! ठहर, आज मैं तुझे जलाकर ही मार दूंगा। हाँ बाबा, इसे जलाकर मार दीजिए। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, यह फिर से यहाँ आ जाएगी। शांत हो जाओ विक्रम, इतना उत्तेजित होने से कोई फायदा नहीं। बोल डायन, तू यहाँ से जाएगी या हम तुझे जलाकर मार दें? नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ। मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगी और टमाटर खाने भी नहीं आऊंगी। अच्छा, तो अभी इसी समय यहाँ से चली जा और अपना यह घर अपने ही हाथों से तोड़ दे। अभी तोड़ती हूँ। ये कहकर डायन ने अपने ही हाथों से अपना घर तोड़ दिया और वहां से जल्दी जल्दी भाग गए। लो विक्रम, अब तुम लोग इस मुसीबत से मुक्त हो गए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी स्वार्थी मत बनना और घमंड मत करना, नहीं तो फिर ऐसी मुसीबत में पड़ जाओगे। इसके बाद विक्रम और कविता दोनों बदल गए। वे अपना व्यापार करने के साथ साथ गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगे। दूसरी ओर डायन अपना टमाटर वाला घर खोकर इधर उधर भटकती रही।